हर वो चीज जो तुम्हें अपनी तरफ खींचे, जरूरी नहीं कि वो तुम्हारे लिए बनी हो। कुछ चीजें तुम्हें खींचती हैं सिर्फ इसलिए ताकि वो तुम्हें पूरी तरह निगल सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आंतरिक ज्ञान में। आज की कहानी कोई हल्की फुल्की प्रेम कहानी नहीं है, और ना ही ये उन बनावटी किस्सों में से है जिन्हें सुनकर 2 मिनट बाद इंसान भूल जाए। आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसने पहले सोचा कि उसकी जिंदगी में प्यार आया है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आया कि कभी कभी जो चीज हमें सबसे खूबसूरत लगती है वही हमारी बर्बादी का सबसे पहला दरवाजा बनती है। इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसका आखिरी हिस्सा तुम्हारे दिमाग में डर बनकर बस जाएगा। क्योंकि शुरुआत में जो मासूम लगेगा वही आगे चलकर इतना भयावह रूप लेगा कि आपको खुद समझ नहीं आएगा कि ये प्रेम था, पागलपन था या किसी अंधेरी शक्ति का जाल। और अगर आप आंतरिक ज्ञान पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम उन पर्दों को हटाते हैं जिनके पीछे इंसानी दुनिया से भी ज्यादा खतरनाक सच्चाइयां छिपी होती हैं। ये कहानी है नीरव की। एक बिल्कुल साधारण लड़का, न बहुत अमीर न बहुत प्रभावशाली, न ऐसा कि भीड़ उसे देखकर रास्ता छोड़ दे। वो शहर के पुराने शारदा वाणिज्य महाविद्यालय में पढ़ता था। कॉलेज में हर तरफ वही शोर, वही हंसी, वही लड़कों के झुंड, वही लड़कियों की खिलखिलाहट, वही अधूरी मोहब्बतें, वही सस्ते मजाक। लेकिन नीरव इन सब के बीच होकर भी इन सब का हिस्सा नहीं था। उसे भीड़ कभी अच्छी नहीं लगी। उसके भीतर जैसे शुरू से ही एक अजीब सी दूरी थी, जैसे वो लोगों के बीच रहकर भी उनके साथ नहीं, किसी और ही संसार में जी रहा हो। क्लास खत्म होने के बाद जब बाकी छात्र कैंटीन, मैदान, बाइक स्टैंड या शहर की गलियों में खो जाते, तब नीरव कॉलेज की पिछली तरफ चला जाता। वहां जहां पुरानी लाइब्रेरी की टूटी दीवार के पीछे एक बहुत पुराना कचनार का पेड़ था। वो जगह अजीब थी। दिन में भी वहां कुछ ज्यादा हलचल नहीं होती थी, और शाम ढलते ही तो जैसे पूरा इलाका बाकी कॉलेज से कट जाता था। सूखे पत्तों की सरसराहट, टूटी खिड़कियों से गुजरती हवा की सीटी, दूर मंदिर की धुंधली घंटी, और उस सब के बीच एक ऐसा सन्नाटा जो सुनने वाले को अपने भीतर खींचने लगे। नीरव को वही जगह सबसे ज्यादा पसंद थी। उसे लगता था वहां बैठकर वो दुनिया से बच जाता है। वही उसकी पनाह थी, वही उसका अकेलापन, वही उसकी छोटी सी शरण। फिर एक शाम, जब आसमान पर सूरज का आखिरी रंग फिसल रहा था और कॉलेज की इमारतों पर लालिमा की जगह धीरे धीरे राख जैसा धूसरपन उतरने लगा था, नीरव अपनी कॉपी में कुछ लिख रहा था कि उसे अचानक महसूस हुआ कोई उसे देख रहा है। वो एहसास इतना साफ था कि उसकी उंगलियां वहीं रुक गईं। उसने सिर उठाया, पहले बाईं तरफ देखा, फिर दाईं तरफ, और फिर उसकी नजर उस पेड़ के दूसरी ओर जाकर ठहर गई। वहां एक लड़की खड़ी थी, सफेद नहीं बल्कि फीके धुले हुए चांदनी रंग के कपड़ों में, जैसे किसी पुराने जमाने की तस्वीर से निकल कर आई हो। उसके बाल बहुत लंबे थे, इतने लंबे कि हवा चलने पर भी वे बिखरने के बजाय धीरे धीरे सरकते हुए लगते थे। उसका चेहरा इतना शांत, इतना सुंदर कि पहली नजर में वो इंसान कम किसी पुरानी अधूरी दुआ का रूप ज्यादा लगती थी। उसकी आंखें गहरी थीं, बहुत ज्यादा गहरी, ऐसी कि देखने वाला अपना ही चेहरा भूल जाए। नीरव बस उसे देखता रह गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि उसने इस लड़की को कॉलेज में पहले कभी नहीं देखा। इतनी अलग शक्ल, इतनी अजीब मौजूदगी, ये भीड़ में छिप ही नहीं सकती थी। पर उससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि वो लड़की उसे देख रही थी, बिना हिले, बिना पलक झपकाए, जैसे वो बहुत देर से उसी का इंतजार कर रही हो। फिर उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई, बहुत हल्की, लेकिन उस मुस्कान में कुछ ऐसा था जिसने नीरव के सीने में एक साथ गर्मी और ठंडक दोनों भर दी। लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ चली।
उसकी चाल साधारण नहीं थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो जमीन पर कदम रख रही है, बल्कि जैसे किसी अदृश्य बहाव पर सरक रही हो। नीरव पहली बार घबराया। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। वो लड़कियों से बात करने में वैसे भी सहज नहीं था, और ये तो वैसी लड़की भी नहीं थी जैसी आम तौर पर होती हैं। उसमें कुछ ऐसा था जो आकर्षित भी कर रहा था और सावधान भी। वो उसके पास आकर रुक गई। थोड़ी देर तक बस उसे देखती रही, फिर बहुत धीमी, मुलायम, मगर भीतर तक उतरती आवाज में बोली, तुम यहां रोज बैठते हो? नीरव के होंठ सूख गए। उसने जवाब देने की कोशिश की, हां, मतलब ज्यादातर। मुझे यहां शांति मिलती है। लड़की ने पेड़ की ओर देखा, टूटी लाइब्रेरी की तरफ देखा, और फिर वापस उसकी आंखों में देखते हुए बोली, शांति? उसके होंठों पर एक अजीब मुस्कान आई। हां, इस जगह में शांति है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो सुन नहीं पाते। ये सुनकर नीरव के भीतर जैसे हल्की सी सिहरन दौड़ गई। उसे लगा शायद उसने ठीक सुना नहीं। वो कुछ पूछता उससे पहले लड़की फिर सामान्य हो गई और बोली, मेरा नाम नैना है। नीरव ने खुद को संभालते हुए कहा, मैं नीरव। लड़की ने नाम दोहराया, नीरव, जैसे वो नाम पहली बार नहीं, बहुत पहले से जानती हो। अच्छा नाम है, उसने कहा। तुम्हारे ऊपर जंचता है, शांत, लेकिन अंदर बहुत कुछ छुपाए हुए। अब नीरव सचमुच चौंका। ये लड़की पहली ही मुलाकात में उसके बारे में ऐसी बात कैसे कह सकती है? उसने हल्की हंसी में बात टालनी चाही, पर भीतर बेचैनी बढ़ने लगी थी। फिर भी वो उठकर जा नहीं पाया। उल्टा वो उसके सामने और गहराई से फंसता चला गया। दोनों कुछ देर बातें करते रहे, पर अजीब बात यह थी कि बात कॉलेज, पढ़ाई या आम जान पहचान से शुरू होकर बहुत जल्दी ऐसी चीजों तक पहुंच गई जिन पर कोई अनजान लड़की पहली मुलाकात में बात नहीं करती। पुरानी इमारतें, रात का सन्नाटा, अधूरी आत्माएं, वे लोग जो मरकर भी किसी जगह को छोड़ नहीं पाते। नैना जब बोलती थी तो ऐसा लगता था वो कोई कहानी नहीं सुना रही, वो उन चीजों को जानती है, जैसे उसने उन्हें देखा हो, जैसे रात उसके लिए सिर्फ अंधेरा नहीं, एक जानी पहचानी दुनिया हो। नीरव ने एक बार पूछा भी, तुम नई हो क्या? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। इस पर नैना ने उसे कुछ पल तक देखा। उसकी आंखों में अचानक एक ऐसी चमक आई जिसमें ना अपनापन था, ना हिचक, बस कोई पुराना रहस्य। फिर वो बोली, हाँ, समझ लो मैं अभी अभी यहां लौटी हूं। ये शब्द नीरव के कानों में अटक गया। आई हूं नहीं, लौटी हूं। लेकिन वो उससे इसका मतलब पूछ नहीं पाया। तभी कॉलेज के पीछे बैठे कौवे अचानक एक साथ जोर जोर से कांव कांव करने लगे। हवा ठंडी हो गई। नीरव ने महसूस किया कि उसके हाथों पर रोएं खड़े हो गए हैं। नैना ने ऊपर देखा और कुछ पल के लिए उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन हो गया। फिर वो शांत स्वर में बोली, मुझे अब जाना होगा, अंधेरा और गहरा होने से पहले। नीरव ने पूछा, कल मिलोगी? उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम आए तो मैं भी आ जाऊंगी। इतना कहकर वो मुड़ी और पेड़ के पीछे की संकरी पगडंडी की ओर बढ़ी। नीरव ने उसे जाते देखा, बस कुछ कदम, और फिर वो सचमुच उसकी आंखों से ओझल हो गई। ऐसे नहीं जैसे कोई मोड़ काटकर गायब होता है, बल्कि जैसे धुंध में खुल गया हो। नीरव कई देर तक वहीं बैठा रहा। उसका दिल अजीब तरह से भरा हुआ था। उसे लग रहा था जैसे उसने अभी अभी कोई बहुत कीमती चीज छुई है और उसी पल कोई बहुत बड़ी गलती भी कर दी है। वो घर लौटा तो रास्ते भर उसे वही आवाज सुनाई देती रही, इस जगह में शांति है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो सुन नहीं पाते। उस रात उसे नींद नहीं आई। जब भी आंख बंद होती उसे वही चेहरा दिखता, वही फीके कपड़े,
वही गहरी आंखें और वही मुस्कान जिसमें प्यार से ज्यादा रहस्य था। मगर सबसे खतरनाक बात यह थी कि डर होने के बावजूद नीरव के भीतर सिर्फ एक ही इच्छा जन्म ले चुकी थी, कल शाम फिर उससे मिलना। उसे नहीं पता था कि यह चाहत नहीं, बुलावा था। और कुछ बुलावे इंसान अपनी मर्जी से नहीं, अपनी किस्मत से सुनता है। अगले दिन सुबह से ही नीरव के अंदर एक अजीब बेचैनी थी, ऐसी बेचैनी जिसका कोई नाम नहीं होता, लेकिन दिल बार बार यही कहता है कि कुछ ठीक नहीं है। वो क्लास में बैठा था, किताब खुली थी उसके सामने, लेकिन उसकी नज़र बार बार खिड़की के बाहर चली जाती, जैसे कोई उसे देख रहा हो, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। और हर बार जब वो अचानक पीछे मुड़ता तो वहां कोई नहीं होता, सिर्फ खाली कुर्सियां, दीवारें और वही सामान्य लोग। लेकिन फिर भी उसका दिल मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो एहसास वो बहुत असली था। दोस्तों की आवाजें भी अब उसे साफ सुनाई नहीं दे रही थीं, जैसे वो दूर कहीं और बैठा हो और उसके दिमाग में बस एक ही चेहरा बार बार उभर रहा था, नैना। उसकी आंखें, उसकी मुस्कान, उसकी आवाज और सबसे ज्यादा उसका वो अजीब सा होना, जिसमें सुकून भी था और डर भी। नीरव बार बार खुद से पूछ रहा था, ये लड़की है कौन? मैंने इसे पहले कभी क्यों नहीं देखा? और क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझे पहले से जानती है? लेकिन जितना वो सोचता, उतना ही उसका मन जैसे उसके अपने काबू से बाहर जाता जा रहा था, जैसे कोई धीरे धीरे उसकी सोच को अपने हाथ में ले रहा हो। और फिर जैसे तैसे दिन बीता, सूरज ढलने लगा, आसमान का रंग बदलने लगा, और उसी पल उसके सीने में अचानक एक तेज धड़कन उठी, बिना किसी वजह के, जैसे किसी ने अंदर से उसे पुकारा हो। वो खुद को रोक नहीं पाया। क्लास खत्म होते ही सीधे उसी पुराने कचनार के पेड़ की तरफ चल पड़ा। आज उस जगह का माहौल कुछ अलग था। हवा ठंडी थी, लेकिन वो ठंडक सिर्फ बाहर नहीं थी, वो अंदर उतर रही थी, धीरे धीरे, जैसे कोई ठंडी उंगलियां उसकी रीढ़ की हड्डी पर फिसल रही हों। पेड़ के सूखे पत्ते अपने आप हिल रहे थे, जबकि आसपास हवा का नाम तक नहीं था। और जैसे ही नीरव उस जगह पहुंचा, उसके कदम वहीं रुक गए, क्योंकि आज वो पहले से वहां थी। नैना पेड़ के नीचे खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर। इस बार वो उसे देख नहीं रही थी, बस खड़ी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो, या शायद पहले से जानती हो कि वो आने वाला है। नीरव धीरे धीरे उसके पास गया। दिल अब बहुत तेज धड़क रहा था। तुम आज जल्दी आ गई, उसने धीमे से कहा। नैना ने धीरे धीरे अपना सिर उसकी तरफ घुमाया, और इस बार उसकी आंखों में कुछ अलग था। कल वाली मासूमियत नहीं, कुछ और, कुछ गहरा, कुछ ऐसा जो समझ नहीं आता, लेकिन सीधा दिल में उतर जाता है, जैसे कोई भूख। लेकिन अगले ही पल वो फिर से मुस्कुरा दी, वही धीमी खामोश मुस्कान। मैं यहां थी ही, तुम ही देर से आए। उसके इस एक वाक्य ने नीरव के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ा दी, क्योंकि उसे साफ याद था वो यहां पहले नहीं थी, या शायद वो थी लेकिन उसने देखा नहीं। और यहीं से नीरव के अंदर डर शुरू हुआ, ऐसा डर जो आवाज नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे इंसान को अंदर से खत्म कर देता है। उस शाम के बाद सब कुछ बदलने लगा, लेकिन सबसे खतरनाक बात यह थी कि नीरव को यह बदलाव शुरुआत में अच्छा लग रहा था, जैसे उसकी जिंदगी में पहली बार कुछ खास हुआ हो। वो अब हर दिन सिर्फ शाम का इंतजार करता, पूरा दिन जैसे किसी तरह काटता, बस एक ही ख्याल के साथ, आज फिर नैना से मिलूंगा। लेकिन धीरे धीरे उस मुलाकात के पीछे छिपी चीजें बदलने लगीं, और वो बदलाव इतने छोटे थे, इतने हल्के, कि अगर कोई और होता तो शायद ध्यान ही नहीं देता। लेकिन नीरव महसूस कर रहा था, कुछ ठीक नहीं है।
क्योंकि नैना कभी दिन में दिखाई नहीं देती थी, एक बार भी नहीं। न कैंटीन में, न क्लास के बाहर, न गलियारे में। जैसे वो इस दुनिया का हिस्सा ही नहीं है, जैसे उसका अस्तित्व तो सिर्फ अंधेरे के साथ जुड़ा हुआ हो। और जब भी नीरव उससे पूछता, तुम दिन में क्यों नहीं आती, तो वो बस हल्का सा मुस्कुरा देती और कहती, मुझे रोशनी पसंद नहीं। लेकिन उसकी उस मुस्कान में एक अजीब सच्चाई छिपी होती थी, जैसे वह मजाक नहीं कर रही, जैसे वो सच में रोशनी से दूर रहती है। और फिर एक दिन नीरव ने कुछ ऐसा महसूस किया जिसने उसके अंदर पहली बार डर को जन्म दिया। उस दिन हल्की बारिश हो रही थी, दोनों पेड़ के नीचे खड़े थे, और अचानक जब नीरव ने नैना का हाथ पकड़ा तो उसके पूरे शरीर में एक झटका सा लगा, क्योंकि उसका हाथ इंसानों जैसा नहीं था, वो बर्फ जैसा ठंडा था। नहीं, उससे भी ज्यादा, जैसे किसी मरे हुए शरीर को छू लिया हो। नीरव ने तुरंत हाथ पीछे खींचा। तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? उसने घबरा कर पूछा। लेकिन नैना ने बिना पलक झपकाए उसकी आंखों में देखा और बहुत धीरे से बोली, कुछ चीजें कभी गर्म नहीं होती। उस एक वाक्य ने नीरव के अंदर अजीब डर पैदा कर दिया, लेकिन फिर भी वो उससे दूर नहीं जा पाया, क्योंकि उसी डर के साथ एक अजीब खिंचाव भी था, जैसे उसका मन कह रहा हो भाग जाओ, लेकिन दिल कह रहा था नहीं, यहीं रहो। और यही वो पल था जहां नीरव धीरे धीरे खुद पर से अपना कंट्रोल खोने लगा। अब वो सिर्फ उससे मिलता नहीं था, बल्कि उसके बारे में सोचता रहता था, हर वक्त, हर जगह। और जितना वो उसके करीब आता गया, उतना ही उसके आसपास अजीब घटनाएं होने लगीं। एक दिन जब वो कॉलेज गेट के पास खड़ा था, तो एक कुत्ता अचानक जोर जोर से भौंकने लगा। पहले सामान्य भौंकना, फिर धीरे धीरे वो पीछे हटने लगा। उसके बाल खड़े हो गए, आंखें डर से फैल रही, और वो नैना को देखकर ऐसे कांप रहा था जैसे उसने किसी इंसान को नहीं, किसी और चीज को देख लिया हो। नीरव ने पहली बार उस दिन नैना के चेहरे पर गुस्सा देखा, बहुत हल्का लेकिन खतरनाक। उसने तुरंत कहा, चलो यहां से। और उसकी आवाज में वो नरमी नहीं थी, वो आदेश था, ठंडा, सीधा और डरावना। उस दिन के बाद नीरव ने ध्यान देना शुरू किया, और जितना वो ध्यान देता गया, उतनी ही चीजें सामने आने लगीं। नैना कभी कुछ खाती नहीं थी, कभी पानी तक नहीं पीती थी, बस बैठती, देखती और बातें करती। लेकिन उसकी आंखें, वो हमेशा कुछ और ढूंढ रही होती थी, जैसे किसी चीज की तलाश में हो, जैसे वो सिर्फ बातचीत के लिए नहीं, बल्कि किसी और वजह से वहां आती हो। और फिर एक रात, जब चांद पूरा था और रोशनी साफ जमीन पर पड़ रही थी, नीरव ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके अंदर पहली बार सच में डर भर दिया। उसमें अपनी परछाई देखी, साफ, बिल्कुल साफ। लेकिन जब उसने नैना की तरफ देखा, तो उसकी परछाई जमीन पर थी ही नहीं, या थी तो इतनी हल्की, इतनी धुंधली कि जैसे वो पूरी तरह मौजूद ही ना हो। नीरव की सांस रुक गई। उसने आंखें मली, दोबारा देखा, लेकिन वही, कुछ नहीं। और उसी पल उसे महसूस हुआ कि कोई चीज उसके बिल्कुल करीब आकर खड़ी हो गई है। उसने धीरे से सिर घुमाया। नैना बहुत करीब थी, इतनी करीब कि उसकी सांस उसके चेहरे पर महसूस हो रही थी, और उसकी आंखें इस बार पूरी तरह अलग थीं। उनमें वो गहराई नहीं थी, उनमें कुछ और था, कुछ लाल, कुछ जलता हुआ, जैसे अंदर कोई आग छिपी हो। और उसने बहुत धीरे से कहा, तुम मुझे अलग नजरों से देखने लगे हो। नीरव कुछ बोल नहीं पाया, उसका गला सूख गया। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे खुद सुनाई दे रहा था। और उसी पल नैना के होंठों पर एक धीमी मुस्कान आई, लेकिन इस बार वो खूबसूरत नहीं थी, वो डरावनी थी, क्योंकि उस मुस्कान में प्यार नहीं था,
उसमें कुछ और था, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं होता। और यहीं से नीरव की कहानी ने एक ऐसा मोड़ लेना शुरू किया जहां से वापस लौटना अब उसके बस में नहीं था। उस रात के बाद नीरव की दुनिया बदल चुकी थी, लेकिन सबसे खतरनाक बात यह थी कि वो इस बदलाव से भाग नहीं रहा था, बल्कि धीरे धीरे उसमें और गहराई तक उतरता जा रहा था। डर उसके अंदर था, साफ था, लेकिन उस डर के साथ एक और चीज जुड़ चुकी थी, एक अजीब सी खिंचाव, जैसे कोई अंदर से उसे मजबूर कर रहा हो कि वो फिर उसी जगह जाए, फिर उसी लड़की से मिले। और यही वो पल होता है जहां इंसान सबसे बड़ी गलती करता है, जब वो खतरे को पहचान कर भी उसे छोड़ नहीं पाता। अगले दिन शाम होते ही नीरव फिर उसी कचनार के पेड़ के नीचे पहुंच गया। दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन इस बार वजह सिर्फ इंतजार नहीं थी, इस बार उसमें डर भी मिला हुआ था। और जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसने देखा नैना पहले से वहां थी, लेकिन आज वो पहले जैसी नहीं लग रही थी। उसका चेहरा और भी ज्यादा फीका था, आंखें गहरी थीं, लेकिन इस बार उनमें एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो उसे देख नहीं रही बल्कि उसे पढ़ रही हो, उसके अंदर तक। नीरव उसके पास बैठा, लेकिन इस बार दोनों के बीच जो खामोशी थी वो भारी थी, दबाव वाली, जैसे हवा भी रुक गई हो। कुछ देर बाद नैना ने धीरे से कहा, तुम अब भी आए? उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सुकून भी था और खतरा भी। नीरव ने जवाब दिया, मुझे आना था। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि वो अब अपनी मर्जी से नहीं, किसी और के असर में बोल रहा था। नैना धीरे धीरे उसकी तरफ झुकी, इतनी करीब कि उसकी ठंडी सांसें नीरव की त्वचा को छूने लगीं। और उसी पल नीरव के शरीर में एक अजीब सनसनी दौड़ गई, डर और कुछ ऐसा जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। नैना ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम डरते हो मुझसे? नीरव कुछ बोल नहीं पाया, उसका गला सूख गया था, लेकिन उसने सिर हिला दिया। नहीं। नैना हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन इस बार वो मुस्कान खूबसूरत नहीं थी, वो खतरनाक थी। झूठ, उसने फुसफुसाकर कहा, और अगले ही पल उसकी आंखें बदल गईं। धीरे धीरे काली आंखों में लाल रंग उतरने लगा, जैसे खून फैल रहा हो। नीरव का दिल जैसे रुक गया। वो पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसका शरीर उसकी बात नहीं मान रहा था, जैसे वो जम चुका हो। नैना अब उसके और करीब आ चुकी थी, इतनी करीब कि उनके बीच कोई दूरी नहीं बची थी। उसने धीरे से उसका चेहरा अपने ठंडे हाथों में पकड़ लिया, और उस स्पर्श ने नीरव के अंदर जैसे करंट दौड़ा दिया। वो स्पर्श इंसान का नहीं था, वो ठंडा था, बेजान था, लेकिन फिर भी वो उसे छोड़ नहीं पा रहा था। अब तुम जानना चाहते हो ना? नैना ने धीरे से कहा। उसकी आवाज अब भारी हो चुकी थी, गहरी, जैसे किसी अंधेरे कुएं से आ रही हो, कि मैं क्या हूं। और फिर उसने अपने होंठ धीरे धीरे खोले, और इस बार नीरव ने साफ देखा, दो लंबे नुकीले दांत जो चांद की रोशनी में चमक रहे थे। उस पल डर अपने पूरे रूप में सामने था, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक था वो एहसास कि नीरव अभी भी उससे दूर नहीं जा रहा था। नैना ने उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया, मैं वो हूं जो इंसानों की सांसों से जिंदा रहती है। उसकी आवाज में अब एक भूख थी, खुली हुई, छुपी हुई नहीं। और फिर उसने धीरे से उसकी गर्दन के पास अपनी उंगलियां फेरी, जहां से उसकी नब्ज धड़क रही थी। और तुम्हारी ये धड़कन, उसने आंखें बंद करके महसूस किया, ये मुझे बुला रही है। नीरव का पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन वो उसे धक्का नहीं दे पाया। वो बस वहीं खड़ा रहा, जैसे उसका कंट्रोल खत्म हो चुका हो, जैसे वो अब सिर्फ एक शिकार हो और उसे खुद भी इसका एहसास हो चुका हो। नैना ने धीरे धीरे अपनी गर्दन झुकाई। उसके होंठ अब नीरव की त्वचा को छूने ही वाले थे, और उसी पल
उसने आखिरी बार फुसफुसाया, डरो मत। 1 सेकंड की खामोशी, और फिर तुम खुद मुझे रोक नहीं पाओगे। और यही वो पल था जहां प्यार खत्म हुआ और शिकार शुरू। उस पल जब नैना के होंठ नीरव की गर्दन के बिल्कुल पास आकर रुक गए। समय जैसे थम गया, हवा भारी हो गई और नीरव को पहली बार साफ महसूस हुआ कि अब जो होने वाला है उसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। उसके अंदर का डर चीख रहा था, पीछे हट जाओ, भाग जाओ। लेकिन उसका शरीर, उसका मन, उसकी सांसें सब जैसे किसी और के काबू में थे। नैना की उंगलियां उसकी गर्दन पर धीरे धीरे चल रही थीं, जहां उसकी नब्ज धड़क रही थी। हर धड़कन जैसे और तेज हो रही थी, जैसे वो खुद उसे बुला रही हो। नैना ने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और उसके होंठ नीरव की त्वचा को हल्के से छू गए। उस एक स्पर्श ने नीरव के पूरे शरीर में एक अजीब सी सनसनी दौड़ा दी, डर और एक अजीब सा खिंचाव, जैसे दर्द और सुकून एक साथ मिल गए हों। बस थोड़ा सा, नैना ने बहुत धीमे, लगभग फुसफुसाते हुए कहा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। लेकिन उसकी आवाज में जो भूख थी वो छुपी नहीं थी, अब साफ थी। और उसी पल उसके दांत धीरे धीरे बाहर आए, चांद की रोशनी में चमकते हुए। और अगले ही सेकंड उसने नीरव की गर्दन में अपने दांत गड़ा दिए। नीरव के मुंह से हल्की सी आवाज निकली, दर्द हुआ, तेज। लेकिन वो दर्द वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। वो कुछ और था, जैसे उसके शरीर से कुछ निकल रहा हो और उसी के साथ उसके अंदर कुछ अजीब सा हल्का भी हो रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी, सांसें गहरी होने लगी। उसे लगने लगा जैसे वो कहीं तैर रहा है, जैसे वो जमीन पर नहीं, किसी और ही दुनिया में जा रहा है। नैना धीरे धीरे उसका खून पी रही थी, बहुत धीरे, बहुत सावधानी से, जैसे वो हर बूंद को महसूस कर रही हो, जैसे वो सिर्फ खून नहीं, उसकी सांसें, उसकी जिंदगी, सब कुछ अपने अंदर खींच रही हो। और उसी दौरान नीरव के अंदर एक अजीब बदलाव शुरू हो चुका था। उसका डर धीरे धीरे खत्म हो रहा था, उसकी जगह कुछ और ले रहा था। एक अजीब सा सुकून, एक अजीब सी चाहत, जैसे वो खुद चाहता हो कि ये पल खत्म ना हो, जैसे वो खुद उसे और करीब आने दे रहा हो। और यही सबसे खतरनाक था, क्योंकि अब वो सिर्फ शिकार नहीं रहा था, वो खुद इस अंधेरे का हिस्सा बनता जा रहा था। कुछ देर बाद नैना ने अपने दांत वापस खींच लिए। उसके होंठों पर खून था, लेकिन उसका चेहरा पहले से बिल्कुल अलग लग रहा था। उसकी आंखों में अब कमजोरी नहीं थी, अब उनमें चमक थी, ताकत थी, जैसे वो फिर से जिंदा हो गई हो। उसने धीरे से नीरव की गर्दन को छुआ, जहां निशान था, और वो निशान धीरे धीरे भरने लगा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। नीरव लड़खड़ा गया। उसका शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। वो बस उसे देख रहा था, जैसे वो अब भी उससे दूर नहीं जाना चाहता। नैना ने उसे संभाल लिया, उसके बहुत करीब आकर। तुम ठीक हो? उसने धीरे से पूछा। नीरव ने सिर हिलाया, हां, लेकिन उसकी आवाज बदल चुकी थी, कमजोर और कहीं ना कहीं खाली। नैना ने उसकी आंखों में देखा, बहुत ध्यान से, जैसे वो कुछ समझ रही हो। अब तुम मुझे छोड़ नहीं पाओगे, उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। और इस बार वो सच था, क्योंकि उस एक पल में नीरव ने सिर्फ अपना खून नहीं दिया था, उसने अपना कंट्रोल, अपनी आजादी, सब कुछ खो दिया था। अब वो उससे दूर जाना चाहे भी तो नहीं जा पाएगा।
क्योंकि कुछ रिश्ते प्यार से नहीं बनते, खून से बनते हैं, और खून के रिश्ते सबसे खतरनाक होते हैं। उस रात के बाद नीरव पहले वाला इंसान नहीं रहा। बाहर से सब कुछ सामान्य दिख रहा था। वो कॉलेज जा रहा था, लोगों से बात कर रहा था, घर भी लौट रहा था, लेकिन अंदर से वो बदल चुका था, बहुत गहराई तक। अब उसकी हर सांस, हर ख्याल, हर इंतजार सिर्फ एक चीज के लिए था, नैना। अब ये मुलाकात नहीं रही थी, ये जरूरत बन चुकी थी। जैसे उसका शरीर खुद उसे धकेलता था उस पेड़ की तरफ, जैसे उसका खून उसी जगह लौटना चाहता हो जहां से वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था। हर 2 से 3 दिन बाद वही सब होता, वही ठंडी रात, वही पेड़, वही सन्नाटा, और फिर नैना। और हर बार वो उससे थोड़ा और खून लेती, बहुत थोड़ा, लेकिन उतना कि नीरव थोड़ा और कमजोर हो जाए, थोड़ा और खाली। और हर बार के बाद नीरव को लगने लगा कि वो खुद नहीं रहा। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा, आंखों के नीचे काले घेरे, शरीर हल्का। लेकिन अजीब बात यह थी, उसे फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि हर बार जब वो नैना को देखता, जब वो मुस्कुराती, जब वो उसके पास आती, उसे लगता जैसे उसे सब मिल गया, जैसे वही उसकी दुनिया है। और यही वो जाल था जिससे निकलना अब नामुमकिन था। लेकिन असली डर अभी शुरू होना बाकी था, क्योंकि एक रात जब नीरव हमेशा की तरह उस पेड़ के नीचे पहुंचा, तो आज माहौल अलग था, बहुत अलग। हवा बिल्कुल शांत थी, लेकिन फिर भी पेड़ के पत्ते अपने आप हिल रहे थे, जैसे कोई अदृश्य चीज वहां मौजूद हो। नीरव का दिल अचानक तेज धड़कने लगा। वो इधर उधर देखने लगा। नैना, उसने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। और तभी उसे पीछे से एक ठंडी सांस महसूस हुई, बहुत करीब, उसके कान के पास। तुम आ गए। आवाज नैना की थी, लेकिन वैसी नहीं। इस बार उसमें कुछ और था, कुछ भारी, कुछ गहरा। नीरव धीरे धीरे पलटा, और जो उसने देखा उस पल उसका दिल सच में डर गया, क्योंकि आज नैना वैसी नहीं थी। उसका चेहरा और भी ज्यादा सफेद था, आंखें पूरी तरह लाल, होंठों पर सूखा हुआ खून, और उसके पीछे अंधेरे में कुछ और भी था, हल्की हल्की परछाइयां, जैसे वो अकेली नहीं थी। नीरव पीछे हट गया, पहली बार सच में। ये क्या है? उसकी आवाज कांप रही थी। नैना मुस्कुराई, लेकिन इस बार वो मुस्कान खूबसूरत नहीं थी, वो शिकारी की मुस्कान थी। अब तुम्हें सच जानना चाहिए, उसने धीरे धीरे कहा, और उसके पीछे की परछाइयां धीरे धीरे हिलने लगी, जैसे कई आंखें उसे देख रही हों। तुम सोचते थे मैं सिर्फ तुम्हारा खून पी रही हूं। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन नहीं, एक कदम और करीब। मैं तुम्हें तैयार कर रही थी। नीरव का दिल रुक गया। किसके लिए? उसने मुश्किल से पूछा। नैना उसके बिल्कुल सामने आ गई, इतनी करीब कि अब भागने की कोई जगह नहीं थी। उनके लिए। उसने पीछे इशारा किया, और उसी पल अंधेरे से 2 से 3 और चेहरे बाहर आए। वैसी ही लाल आंखें, वैसी ही मुस्कान, वैसी ही भूख। नीरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो समझ चुका था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तुम अलग हो नीरव, नैना ने उसके गाल को छूते हुए कहा। तुम्हारा खून बहुत खास है। उसकी आवाज अब फुसफुसाहट नहीं थी, वो आदेश थी। और आज आखिरी रात है। नीरव भागना चाहता था, सच में, लेकिन उसका शरीर, उसका दिमाग सब जवाब दे चुके थे, क्योंकि अब वो सिर्फ इंसान नहीं रहा था, वो आधा उनके जैसा बन चुका था। और यही सबसे बड़ा ट्रैप था। नैना ने धीरे धीरे उसे अपनी तरफ खींचा। डरो मत, उसने कहा, अब तुम अकेले नहीं रहोगे।
और अगले ही पल अंधेरे से बाकी सब उस पर टूट पड़े। उसकी चीख उस सुनसान जगह में गूंज गई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था, क्योंकि उस जगह पर शांति थी। वही शांति जो सिर्फ उनके लिए थी, जो अब इंसान नहीं रहे। तो दोस्तों, कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, बस सुनाने वाला बदल जाता है। मिरव की कहानी भी वहीं खत्म नहीं हुई जहां उसकी चीख खत्म हुई थी, बल्कि शायद वो आज भी जारी है। क्योंकि शहर बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, लेकिन ऐसी चीजें जो अंधेरे में पलती हैं वो कभी खत्म नहीं होती। और अगर आप कभी किसी सुनसान जगह पर जाएं, जहां हवा ठंडी हो, जहां सन्नाटा ज्यादा गहरा लगे, और आपको अचानक ऐसा महसूस हो कि कोई आपको देख रहा है, तो एक बार पीछे मुड़कर जरूर देखना। लेकिन अगर वहां कोई सफेद कपड़ों में खड़ा मिल जाए तो भाग जाना, क्योंकि हर कहानी मिरव जितनी खुशकिस्मत नहीं होती। अगर आपको ऐसी डरावनी और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो अंतरिक्ष ज्ञान को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके बताइए, क्या आप भी ऐसी किसी जगह पर कभी गए हैं? क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी हो सकती है।